Hello and welcome to Maths in Minutes. Dear students, in this session we will solve exercise 3.1 from NCERT book class 10th. Let's begin. Question number 1. Aftab tells his daughter 7 years ago. When 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब आफ्ताब एक कोई कैंडिडेट है जो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले वो अपनी बेटी की जो आज की प्रेजेंट की एज है उससे 7 गुना था, 7 टाइम्स था। ओके, और आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स में, आफ्टर 3 इयर्स वो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रेजेंट एज होगी उस टाइम 3 इयर्स लेटर उसकी डॉटर की उससे 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and present age of daughter, his daughter बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 7 years एगो। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 7 years एगो क्या कह रहा है, 7 years एगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब, एगो है मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी की एज से जो भी है 7 years तो उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर DAUGHTER, डॉटर y माइनस 7। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी 10 years के हो तो आज से 7 साल पहले आप 10 माइनस 7 होते, राइट, तो 7 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब की एज जो है किसके इक्वल है, उसकी डॉटर के एज के 7 टाइम्स। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस हो जाएगा 7y को हम क्या करेंगे, अगर LHS में शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 बचेगा। माइनस 7 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 49। ओके, 7 नेगेटिव है, RHS में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कह रहा है कि हैंस 3 years अगो। ठीक है, 3 years अगो का मतलब आज से 3 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, जो भी उनकी प्रेजेंट एज थी उसमें 3 ऐड करेंगे, राइट। तो एज ऑफ आफ्ताब विल बी x प्लस 3, राइट, एंड एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3 कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम्स है, तो आफ्ताब की एज है x प्लस 3। ठीक है, जो कि 3 टाइम्स है, उसकी डॉटर की एज कितनी है अभी 3 years लेटर, y प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, यहाँ से हम 3y को LHS में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है ये इस केस की या क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से लेते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो इसको हम क्या करते हैं, इससे हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। कम से कम हमें 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, ग्राफ ड्रॉ कर सकें। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
7y माइनस 42 एंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैं दोनों इक्वेशन से एक साथ क्या कर देता हूँ, तो तीनों पॉइंट या तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, फिर ग्राफ बना देंगे। ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 6। यहाँ से हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू कुछ पुट करूँ तो x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं अलग अलग 3 वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कुछ डेसिमल वैल्यूज़ ना मिले। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से वैल्यूज़ पुट करनी है कि जो y की वैल्यू पुट करते जाएंगे x की वैल्यूज़ आती जाएंगी, बट जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। इफ़ x नहीं x, इफ़ y इज इक्वल टू 5 ले लें हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हैंस x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 42। कुछ भी पुट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 42, कितना हो गया -6। x की वैल्यू -6 आई, सॉरी -7 कब, जब हमने y की वैल्यू 5 पुट किया था। अब हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 6। इफ़ y इज इक्वल टू 6 दैन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42 मीन्स 42 माइनस 42 कितने हो जाएंगे 0। 42 माइनस 42 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 6। इफ़ y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 दैन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 42, तो हो जाएगा 49 माइनस 42 कितने बचेंगे 7। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब इक्वेशन सेकंड से क्या करते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ भी हमें क्या करना होगा, y की कुछ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कर रहे हैं इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x विल बी 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और 0 में 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 6। x की वैल्यू आ गई 6 जब हमने y पुट किया 0। अब हम y पुट कर रहे हैं 1 -1। इफ़ y इज इक्वल टू -1 देन x विल बी 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6। यानी आप जो भी वैल्यू चाहें पुट कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि वो ग्राफ में इजीली शो हो सके, यानी कि कुछ अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर दिए, कुछ 10 है और कुछ 100 है। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल टू -2 3 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। 3 2 जब -6 प्लस 6 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में या टेबल में अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि हम ग्राफ क्या कर सकें, इजीली फॉर्म कर सकें। ओके, तो मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से x और y के लिए। ठीक है, तो हमारे पास y की क्या क्या वैल्यूज़ हैं 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, और इन वैल्यूज़ पर x क्या क्या वैल्यू दे रहे थे -7 0 एंड 7। ठीक है, और सेम एज सेकेंड इक्वेशन के लिए x की क्या क्या वैल्यूज़ हैं 6 3 एंड 0, और इनके लिए y की क्या क्या वैल्यूज़ हैं पैरेलल वैल्यूज़ हैं 0 -1 एंड -2। अब हम इस टेबुलर फॉर्म का यूज़ करके इस टेबल के यूज़ से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इस ग्राफ में जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसकी सभी वैल्यूज़ हैं। देखिए आप, फर्स्ट जो ग्राफ है 7 -5 फर्स्ट इक्वेशन के लिए -7 5 0 6 एंड 7 7। ठीक है, एंड जो सेकंड लाइन है ग्राफ की, ये सेकंड इक्वेशन के लिए जो थी x - 3y इज इक्वल टू 6 के लिए, इसमें जो हमने टेबल बनाई थी 6 0 3 -1 एंड 0 -2 की वैल्यूज़ क्या कर रही हैं लाई कर रही हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से हमें इस गिवन क्वेश्चन के लिए या कंडीशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, और क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो थे ये क्या था, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था।
ठीक है, जो कि क्या था हमारा इक्वेशन फर्स्ट था x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 एंड सेकेंड था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट जो है कैसे किस हिसाब से किया। ठीक है, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कि कह रहा था कि जो आफ्ताब की एज है 7 ईयर्स एगो, उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स है, तो हमने और 3 ईयर्स लेटर उनकी जो एज है आफ्ताब की, उसकी डॉटर की एज से क्या था 3 टाइम्स था, तो हमने आफ्ताब की एज x और उसकी डॉटर की एज y लेट करके हमने क्या किया, उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने इक्वेशन बनाए और उसके बाद इक्वेशन से हमने जो कि हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, और उनसे हमने 3 पॉइंट फाइंड करके, ठीक है, क्या किया, कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, जिसका यूज़ करके दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, जिनका यूज़ करके हमने एक ग्राफ बनाया जो कि इस दिए गए कंडीशन का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपको इस टाइप से कुछ भी कंडीशन दे दे, आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3039, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम फॉर 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि जो लेट एक बैट की जो कीमत है, ठीक है, और एक बॉल की कीमत x और y, और फिर इसको इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज y रुपीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई x और 6 बॉल्स मीन्स 6 मल्टीप्लाई y, और कितनी है इसकी कॉस्ट 3900 है। ओके, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, सी बाइज अ बैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 बॉल्स, तो 3 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 1300 में वाइज करती है। 2 इक्वेशन हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब इनका यूज़ करके हमें क्या करना है, 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था। ओके, और फिर हम उसको क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं और इजी करके, जिससे कि कोऑर्डिनेट्स इजीली हम फाइंड कर सकें। इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा सेकंड इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो x की वैल्यूज आ जाएगी इफ़ y इज इक्वल टू, ठीक है, आप 500, मैं यहाँ 500 ले रहा हूँ, आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट कंडीशन याद रखनी है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट्स में आएंगी तो उनको क्या करना होगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते समय दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो हमने 500 लिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 3000 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपके 900 अपॉन 3 करेंगे तो हो जाएगा 300। जब हमने y 500 पुट किया तो x की वैल्यू आई 300। अब हम पुट कर रहे हैं इफ़ y इज इक्वल टू 600। ओके, इफ़ y इज इक्वल टू 600 देन x विल बी 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 3, कितने हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 6 जा 36, 3600 अपॉन 3, तो कितनी बचेगी आपके 300 अपॉन 3,
तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी आपके 100। कब? जब हमने y की वैल्यू 600 पुट किया। ओके, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम 700 पुट करके देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 700 तो x विल बी 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 700 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 6 7 जा 4200 अपॉन 3, तो आपके बचेंगे माइनस 300 अपॉन 3, माइनस 300 अपॉन 3, तो माइनस 100 आएगा। ओके, एक्स की क्या वैल्यू आएगी? माइनस 100 जब हमने वाई की वैल्यू 700 पुट किया। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल टू 100 देन x विल बी 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100। ओके, 1300 माइनस 300 y इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 1000 आ गया आपके। अब हम y की वैल्यू कुछ और पुट करके देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 200 पुट किया हमने, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके? 1300 माइनस 3 2 जा 600, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 700। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी आपके 700 जब आप y 200 पुट करेंगे। अब हम y इज इक्वल टू 300 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाई 300 अब हो जाएगा ये 1300 माइनस 900, 3 3 जा 900, आपकी वैल्यू आएगी 400। x की वैल्यू कितनी आई? 400 जब हमने y की वैल्यू 300 पुट किया। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन से जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में या टेबल में अरेंज कर लेते हैं। ओके, और फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे x और y। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड किए तो 3 टेबल्स बना लेते हैं। x की वैल्यू हमने पुट की थी, x की वैल्यू आई थी 300 जब हमने y की वैल्यू पुट की 500, x की वैल्यू आई 100 जब हमने y की वैल्यू कितनी पुट की थी 600, और x की वैल्यू आई थी माइनस 100 जब हमने y की वैल्यू 700 पुट किया था। ओके, और सेकंड इक्वेशन के लिए वही x और y की टेबल बना लेते हैं, और हमारे x की वैल्यू 1000 आई थी जब हमने y की वैल्यू 100 पुट किया था, और x की वैल्यू 700 आई थी जब हमने y की वैल्यू 200 पुट किया था, और x की वैल्यू 400 आई थी जब हमने y की वैल्यू 300 पुट किया था। ओके, अब इस टेबल का यूज़ करके हम एक ग्राफ बना लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, देखिए ये हमने ग्राफ बनाया। जो फर्स्ट ग्राफ है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं हमने अभी टेबल बनाई है वो आप देख सकते हैं। -100, 700 एंड 100, 600, 300 एंड 500। और जो सेकंड लाइन है ग्राफ की x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसके तीनों पॉइंट्स आप देख सकते हैं, 400, 300, 700, 200 एंड 1000, 100। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया? आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो थे वो आपके क्या थे? इस क्वेश्चन के लिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन थे। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी गिवन कंडीशन के लिए इजीली क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और उस इक्वेशंस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो 3.2 है वहाँ पर डिटेल्ड में और ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू किया था और किस टाइप से हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं। ओके, तो ये तो हमारा इस गिवन कंडीशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये तो फाइनल केस है, और इसका जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू
1300 अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और आप इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ देख रहे हैं ये इसका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। तो एक कोच थी जो 3 बैट्स और 3 बॉल्स उसने 3900 में परचेज किया, और बाद में उसने 1 बैट एंड 3 बॉल्स 1300 में परचेज किया। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि 1 बैट की जो प्राइस है वो x रुपीज़ है और 1 बॉल की जो प्राइस है y रुपीज़ है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसने फर्स्ट 3 बॉल्स से 3 बैट्स, तो 3 बैट्स 3x + 6y मीन्स y को हमने किया था बॉल, और उसने 3900 में परचेज किया। ऐसे ही 1 बैट एंड 3 बॉल्स किसने 1300 में परचेज किया। तो इक्वेशंस बना लिए, और इन इक्वेशंस से हमने क्या किए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस के अलजेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ग्राफिकल और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कीमत कितनी थी, 160 रुपीज़। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कोस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल बी x रुपीज़ एंड cost of 1 kg of grapes, be y rupees, 1 kg of grapes y rupees. Okay, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल्स 2x + 1 kg ग्रेप्स 1y = 160। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 4 kg एप्पल्स मीन्स 4x और 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2y। 4x + 2y जो है कितने रुपीज़ कह रहे हैं उसके, 300 के। ठीक है, अब इनसे ये तो आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम आगे और सोल्व करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों केसेस को कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को देखिए आप, इसको लिख सकते हैं हम y = 160 - 2x, क्योंकि 2x पॉजिटिव है, इसको RHS में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको y = 160 - 2x, और यहाँ से 2y = 300 - 4x, और हमें 2y नीचे ओनली चाहिए y, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में वो उसके होल के डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स 300 - 4x / 2। ठीक है, अब हम इन दोनों केसेस का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। इफ़ x = आप कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको 50 रख के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ़ x = 50 देन y = क्या हो जाएगा, 160 - 2 × 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 160 - 50 2 = 100, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 60, जब हमने x की जगह 50 पुट किया। अब हम पुट कर रहे हैं, इफ़ x = 60 देन y विल बी 160 - 2 × 60, तो हो जाएगा 160 माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 - 120, कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 70 पुट करते हैं। इफ़ x = 70 y विल बी y = 160 - 2 × 70, तो ये हो जाएगा 160 - 70 2 = 140, तो y की वैल्यू आ गई आपके 20।
ठीक है। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशंस के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ओके, अब सेकंड इक्वेशन से 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके इनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू आती जाएगी, आपको बस सॉल्यूशन करना है जनरल सा। हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 70 पुट कर रहे हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 70 देन y विल बी 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 2। y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 70, x को 70 से रिप्लेस करना है, अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 7 4 से 28, तो ये कितने हो गए, 300 माइनस 280 अपॉन 2, सॉरी 140 की जगह आएगा आपके 280। 300 140 को रिप्लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 से 28। 300 माइनस 280 280 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 2। ठीक है, 20 अपॉन 2 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 10 जब हमने x की जगह 70 पुट किया था। ठीक है, अब हम x की जगह पुट कर रहे हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 80, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, 300 माइनस 8 4 ज़ा 32 मीन्स 320 अपॉन 2। तो 300 माइनस 320 करेंगे, आपके बचेगा माइनस 20 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10। ठीक है, अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 75 देन y विल बी 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके 300, y इज इक्वल टू 300 माइनस 300 अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ गई आपके 0। ठीक है, अब हम इन दोनों जो इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से होगा। x y, ठीक है, x की वैल्यू 550, तो y की वैल्यू आई थी 60। ठीक है, सेम ऐसे ही x की 60 आई जब हमने y की जगह 40 पुट किया, x की जगह 70 आई जब y की वैल्यू 20 पुट किया था। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज़ के लिए हम टेबल बनाते हैं, तो क्या क्या आएंगे, x की वैल्यू हमने 70 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी 10, और x की वैल्यू 80 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी -10, और x की वैल्यू 75 पुट किया तो y की वैल्यू आई थी 0। अब इन हम टेबल्स का यूज़ करके क्या है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये हो गया आपके ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो दिख रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, जो फर्स्ट लाइन है ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और जो सेकंड लाइन दिख रही है आपको 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये आपके सेकंड ग्राफ है। सेकंड टेबल के लिए ग्राफ ड्रॉ करी है हमने, जहाँ से आप वैल्यूज़ देख सकते हैं कितनी है, 70, 27। ठीक है, 60, 40 है। फिर सेकंड के लिए है जो 4x प्लस 2 है, उसके वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, 70, 10 है, 80, -10 है, 75, 0 है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये जो है आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है थर्ड क्वेश्चन के लिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम शुरू से वापस रिकॉल करते हैं कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कीमत किसी दिन थी 160 रुपीज़, और 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 300 थी। ठीक है, तो इसको हमने 1 kg एप्पल की कॉस्ट x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है y रुपीज़ लेट करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने दो इक्वेशंस बनाई जो कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था, और इन इक्वेशंस का यूज़ करके हमने इनके लिए
थ्री कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए और इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हमने क्या एक ग्राफ ड्रॉ किया, जो कि इस गिवन क्वेश्चन का क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं हो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिले, बट इस टाइप से आप क्वेश्चन को अंडरस्टूड करके क्या कर सकते हैं, पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करके फिर उससे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट्स के साथ या आपके जो क्लास ग्रुप हो उसके साथ शेयर कीजिए। किसी टाइप की कोई डाउट हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।